हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दूसरे क्लास में। कल हमने बहुत ज्यादा आपको एबीसीडी बताई थी, बहुत कुछ समझाया था और जो लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा उन्हें याद होगा। हमने आपको बताया था क्यू आई टी, याद आ रहा? क्यू माने आवेश, आई माने धारा, और टी माने समय। ये सारी बातें हमने आपको बता दी थी। आज इसी में हम आगे बढ़ेंगे और एक नया टॉपिक आपको बताते हैं। हेडिंग डालिए ऊर्जा। भाई लोग, जब कक्षा 1 में आदमी होता है तब उसे सिखाया जाता है कि ऊर्जा क्या होती है। थोड़ा समझेंगे इसके बारे में, फिर लिखेंगे। सरल भाषा में कहें तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या मतलब? जैसे मान लिया अगर हमारे अंदर कार्य करने की, अगर हमारे अंदर ऊर्जा है, जैसे मान लिया हमें 15 दिन तक खाना ना दो, तुम सब लोग घेर लो, बोले जब मास्टर बहुत रागी है, ऐसे खाना नहीं देंगे, 15 दिन तुम हमें खाना ना दो, ठीक है। और 15 दिन बाद हमसे कहो कि आ जाओ भैया जरा यहाँ पे 2-3 क्लास पढ़ा दो, पढ़ा पाएंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं पढ़ा पाएंगे? क्योंकि जब हमने खाना नहीं खाया तो मेरे शरीर में ऊर्जा नहीं आई, और जब ऊर्जा नहीं आई तो हो सकता उठ भी ना पाए लोग, हमें उठा के ऐसे करके पानी यानी छिड़क के हो सकता उठ भी ना पाए। यानी जब ऊर्जा होगी तभी आदमी कार्य कर पाएगा, अगर ऊर्जा नहीं है तो वो कार्य नहीं कर पाएगा। यानी सरल भाषा में कहें तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। लिखिए, हेडिंग डालिए ऊर्जा और लिखिए। अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें, लिखने से पहले थोड़ा सुन लीजिए कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या होते हैं। अगर सबसे अच्छा स्रोत कहा जाए तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। पूरे संसार को जो ऊर्जा देता है वो सूर्य है, ठीक है। फिर ऊर्जा के भी कई टाइप होते हैं, ठीक है। जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ये जो लाइटिंग आपको दिखाई दे रही है विद्युत ऊर्जा है। तो बहुत सारी ऊर्जा के भी कई सारे रूप हैं, ठीक है। अब विद्युत ऊर्जा का स्रोत सूर्य थोड़ी ना हो जाएगा, तो विद्युत ऊर्जा कहां से मिलेगी? भाई लाइट चली गई, इन्वर्टर, तो इन्वर्टर भी क्या है? विद्युत ऊर्जा का स्रोत। इन्वर्टर नहीं, बैटरी। इन्वर्टर तो कन्वर्ट कर रहा है, बैटरी से हम लोग को बत्ती मिलती है तो बैटरी ऊर्जा का स्रोत हो गई, ठीक। उसके बाद आपने जनरेटर चलाया, लाइट आने लगी, तो जनरेटर भी क्या हो गया? विद्युत ऊर्जा का स्रोत हो गया, ठीक। तो इस तरीके से ऊर्जा हम लोग को जहां से मिलेगी वो ऊर्जा का स्रोत कहलाएगा। और ऊर्जा होती क्या है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बोल लो मेरे साथ, बोलो बोलो। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यो बोलो, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी सरल भाषा में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो आप भी हेडिंग डालें ऊर्जा और लिखें, किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता को, किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता को, किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता को, किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा कैसे मिलेगी? किसी भी चीज, कोयले को जलाइए ऊर्जा निकलेगी, लकड़ी को जलाइए ऊर्जा निकलेगी। लिखो जैसे। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला, क्वामा लकड़ी, जैसे कोयला क्वामा लकड़ी आदि को जलाने पर, जैसे कोयला क्वामा लकड़ी आदि को जलाने पर, जैसे कोयला क्वामा लकड़ी आदि को जलाने पर ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कोयला क्वामा लकड़ी आदि को जलाने पर ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कोयला क्वामा लकड़ी आदि को जलाने पर ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। ये तो हो गई ऊर्जा की बात। अब ऊर्जा बहुत सारी होती है, हमने आपको बताया जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। लेकिन हम लोग यहाँ पे चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत, ठीक है। तो हम लोग यहाँ सिर्फ विद्युत ऊर्जा से मतलब है, बाकी किसी से नहीं। तो हेडिंग डालिए विद्युत ऊर्जा के स्रोत। विद्युत ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा के स्रोत, विद्युत ऊर्जा के स्रोत। भैया बहुत ही मेहनत से, बहुत ही इज्जत से आपको ये मेहनत करनी है और ईमानदारी से। ये नहीं कि वीडियो कभी देखे कभी नहीं देखे, उससे कुछ नहीं होगा। आप समझ लीजिए यहाँ पर पंखे वगैरह सब बंद हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा दिक्कतों के साथ में ये वीडियो पहले बनेगी, फिर एडिट होगी, फिर एक्सपोर्ट होगी, फिर अपलोड होगी और फिर जाके कहीं आपके पास पहुँचती है, ठीक है। तो इतनी मेहनत करने के बाद जब ये वीडियोज़ आपके पास पहुँचेंगी
तो आपकी जिम्मेदारी है, आपके पिताजी जैसे समय माहौल बहुत खराब है, लोगों के काम लगभग बंद हैं, उसके बाद भी फीस दे के आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप डेली ईमानदारी से वीडियोस को देखें। ठीक है, होगा क्या, जैसे जैसे हमें नोट चेक करने होंगे, टेस्ट लेना होगा या जो भी, हम आपको बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए क्लास में ही हैं हम लोग, आराम से बातें करेंगे, बीच बीच में लाइव आ जाएंगे, कभी कभी जितनी भी दिक्कतें होंगी उन्हें दूर कर देंगे, और इस तरीके से हमारा आपका संपर्क बना रहेगा और आपके पास चीज़ें पहुंचती रहेंगी। ठीक है, आपके पिताजी ने जो मेहनत की है, फीस जमा की है, उसे वसूल करिए और कायदे से डेली पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए। कल हमने रजिस्टर आपको बताए थे, उम्मीद करते हैं आपने बना लिए होंगे, बना लिए अच्छी बात, नहीं बनाए तो जल्दी से बना लीजिए। ठीक है, हो सकता है लॉकडाउन था इधर आप ना ला पाए हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में जब लॉकडाउन थोड़ी कंडीशनें सही हो तो आराम से मंगा लीजिए और आराम से अपना काम स्टार्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा एक बात कहते हैं, हमने आपको कहानी भी सुनाई थी कि पता चला जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि भैया चलो हम तो जो है जब हो जाएगा, शुरू होएगा तब जाएंगे, ऑफलाइन में जाएंगे, वो इंतजार ही करते रह जाएंगे। देखना तब तक आपको हम उनसे इतना आगे पहुंचा देंगे। कुछ लोग कहेंगे आप तो एक परिभाषा लिखाई, एक छोड़ो, अपना सीधा मूड वाला हिसाब है। आपको हम गारंटी ले रहे हैं, अगर 2 महीने ये ऑनलाइन क्लास चला तो 2 महीने के अंदर पूरी फिजिक्स की किताब इधर खत्म हो जाएगी और उधर जो है प्रोज, अब थोड़ा सा कोर्स बढ़ गया है, वरना प्रोज पूरी लपेटे तो कम से कम आधी प्रोज तो खत्म ही हो जाएगी। ठीक है, कुछ चैप्टर पोएट्री के भी करा देंगे और बहुत आराम से आगे ले चलेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम गारंटी ले रहे हैं, अगर 2 महीने भी चल गया तो पूरी फिजिक्स इधर लपेट देंगे और उधर कोशिश रहेगी कि प्रोज खत्म हो जाए। ठीक है, तो कतई टेंशन मत लीजिएगा, सोच के देखिए 25 नंबर की फिजिक्स आती है और लगभग 16 से 18 नंबर की प्रोज आती है। आप पास होने भर को कर लेंगे जब तक लोग सोचेंगे कि अब हमें एडमिशन कराना है। ठीक है, तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए, मेहनत से पढ़िए। और यहां देखिए, यहां लिखा हुआ विद्युत ऊर्जा के स्रोत। क्या होते हैं विद्युत ऊर्जा के स्रोत? भैया विद्युत ऊर्जा को किनारे हटाओ, जरा स्रोत पे आओ, स्रोत पे। ये इस स्रोत का क्या मतलब है? स्रोत का मतलब होता है सोर्स, जहां से कोई चीज मिलेगी। जैसे कोई कहे प्रकाश का स्रोत बताओ, देखिए पीछे बल्ब लगा हुआ, इसे अगर हम जला दें, मान लिया, अभी दिखाते हैं आपको, मान लिया हमने इसे जलाया तो क्या हुआ, यहां से प्रकाश आना स्टार्ट हो गया, बंद कर दिया, प्रकाश आना बंद, तो प्रकाश का स्रोत ये बल्ब हो गया। मान लिया मेरे पास टॉर्च है तो टॉर्च भी प्रकाश का स्रोत हो गई। मान लिया सूर्य से प्रकाश आ रहा तो सूर्य भी प्रकाश का स्रोत हो गया। जहां से कोई चीज मिलती है उसे कहते हैं सोर्स यानी स्रोत। ठीक है, जैसे हमसे आप ज्ञान ले रहे हैं तो हम ज्ञान के स्रोत हो गए आपके लिए। ठीक है, या फोन से आप कोई चीज सीख रहे हैं तो फोन आपके लिए ज्ञान का स्रोत हो गया। मान लिया कोई कहे पानी पीना है तो पानी पीने के लिए आप क्या करोगे, किसी स्रोत के पास जाओगे, यानी नल के पास जाओगे तो नल पानी का स्रोत हो गया, कुएं के पास जाओगे, कुएं पानी का स्रोत हो गया। जहां से कोई चीज हमें मिलती है उसे हम लोग कहते हैं सोर्सेस। ठीक है, यानी स्रोत। उसी तरीके से यहां पे लिखा हुआ विद्युत ऊर्जा के स्रोत। तो स्रोत हमने आपको बताया कहां से मिलेगा, आपको जनरेटर से मिलेगा। भाई घर में लाइट चली जाती, क्या करते हो, ऐसा तो भाई नहीं अपने आप नाक में प्लग लगा लिया, बोले चलो स्विच करो चालू, ऐसा कुछ नहीं होता ना। जनरेटर लेके आते हो, 2 हैंडल मारे, लाइट चालू, यानी जनरेटर सोर्स हो गया। ठीक, या फिर क्या करते हो, आपने घर में इन्वर्टर लगा रखा है, एक्चुअल में वो इन्वर्टर नहीं कन्वर्टर होता है। कन्वर्टर क्या है, वो कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट क्या करता है, जो बैटरी वाली करंट है उसे हम लोगों की घर वाली करंट में कन्वर्ट कर देता है। और ऐसे ही जब लाइट आ रही होती है तो घर वाले करंट को बैटरी वाले करंट में बदल देता है और बैटरी चार्ज होने लगती है। ठीक है, तो कुल मिला के वो कन्वर्टर है जो आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ। तो हम लोग कहां से बत्ती मिलती है, यानी बिजली कहां से मिलती है, लाइट बैटरी से मिलती है, जनरेटर से मिलती है, जहां से भी मिलती है वो सारे के सारे सोर्सेज हैं। भाई हमने यहां पे लिखा विद्युत ऊर्जा के स्रोत, जहां से चीज मिलेगी उसे कहेंगे स्रोत। मेरी बात समझिएगा, जहां जैसे जनरेटर से मिल रही तो वो स्रोत है, लेकिन जिस चीज में हम इस्तेमाल करेंगे उसे कहेंगे उपकरण। क्या कहेंगे, जैसे ये पंखा है, मान लिया इसे हाथ से घुमाते हैं तो ये पंखा काहे चल रहा है, विद्युत ऊर्जा से चलेगा। अगर हम यहां से चालू करें तो चलने लगेगा, तो ये कहलाएगा विद्युत ऊर्जा से चलने वाला यंत्र या उपकरण। ये बल्ब काहे से चल रहा, तो ये भी क्या कहलाएगा, उपकरण। ठीक, अब यहां पे 2 बातें हो गई, ये प्रकाश दे रहा है तो ये प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन चल काहे से रहा है, विद्युत ऊर्जा से, तो विद्युत ऊर्जा का स्रोत हो गया ये। ठीक है, तो कुल मिला के सीधी सी बात यही है, 2 बातें हम आपको बता रहे हैं। स्रोत का मतलब जहां से कोई चीज आपको मिलेगी उसे कहेंगे स्रोत। जैसे बत्ती आपको कहां से मिलती है, जनरेटर से। कहां से मिलती है, बैटरी से। तो स्रोत क्या हो गया, जनरेटर और बैटरी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विद्युत ऊर्जा के स्रोत लिखिए, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को सामान्य भाषा में विद्युत कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को सामान्य भाषा में विद्युत कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को सामान्य भाषा में विद्युत कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को सामान्य भाषा में विद्युत
कहते हैं। लिखिए तथा इसका प्रयोग, विद्युत ऊर्जा को सामान्य भाषा में विद्युत कहते हैं। तथा इसका प्रयोग, तथा इसका प्रयोग विद्युत ऊर्जा को सामान्य भाषा में विद्युत कहते हैं। जानबूझ के हमने इलेक्ट्रिसिटी शुरू की। अगर हम चाहते तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ाते, आई टकराई गई, आई टकराई गई, यही करते रहते और तुम बहुत खुश रहते। ये इसलिए पढ़ाया गया, ये कठिन बिल्कुल नहीं है, समझ में आ रहा होगा। तो हमने क्या बताया, Q बराबर IT, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर हमने क्या बताया, विद्युत ऊर्जा के स्रोत आपको बता रहे हैं, तो बिल्कुल सरल है। या ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा का, सरल ये भी है। लेकिन प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की तुलना में थोड़ा सा कठिन है। जानबूझ के पहले पढ़ा रहे हैं ताकि जो कठिन चीजें हैं वो आपको पहले से याद हो जाएं और आप तैयार हो जाएं, बाकी लोगों से इतना आगे निकल जाएं कि वो जब ये सब चीजें याद कर रहे हो तब तक आप याद करके किनारे हो चुके हो। ठीक है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सरल है। विद्युत ऊर्जा के स्रोत, क्या लिखा आपने लिखा होगा विद्युत ऊर्जा को सामान्य भाषा में विद्युत कहते हैं। ठीक है, इससे चलने वाले यंत्र या जो भी आपने लिखा हो, इससे उपयोग में आने वाले यंत्र या चलने वाले यंत्र, पंखा, इससे उपयोग में आने वाले यंत्र, पंखा, कुछ भी लिख सकते हो, क्या क्या चलता है, कॉमा बल्ब, पंखा, बल्ब, कॉमा फ्रिज, ये भी इसी चलता, पंखा, बल्ब, फ्रिज, कूलर, कॉमा लगा लगा लिखे रहो फटाफट, पंखा, बल्ब, फ्रिज, कूलर आदि होते हैं, आदि होते हैं, आदि होते हैं। लिखिए तथा विद्युत ऊर्जा का स्रोत, तथा विद्युत ऊर्जा का स्रोत, तथा विद्युत ऊर्जा का स्रोत जनित्र, जनित्र का मतलब जनरेटर, अपनी भाषा में जनरेटर, फिजिक्स की भाषा में जनित्र, जनित्र, कॉमा बैटरी, तथा विद्युत ऊर्जा के स्रोत जनित्र यानी जनरेटर से मिलेगी बत्ती, कॉमा बैटरी, जनित्र, कॉमा बैटरी आदि होते हैं, जनित्र, कॉमा बैटरी आदि होते हैं, जनित्र, कॉमा बैटरी आदि होते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए विद्युत सेल, समझ के चलिए, कठिन बिल्कुल नहीं लगेगा। जानबूझ के टॉपिक पहले पढ़ा रहा जो कठिन है, वरना हम चाहते तो आपको परमाणु और प्रकाश पढ़ा के 15 से 20 दिन आराम से मौज में निकाल देते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो कठिन चीजें हैं वो आप पहले याद कर लें, ताकि 100 में 95 जो अपने यहाँ से आए उसे तोड़ने के लिए हम लोग फिर आगे बढ़े। और टूटेगा रिकॉर्ड देख लेना तुम। हालांकि इस बार थोड़ी दिक्कत हुई, पेपर हुए ही नहीं हाई स्कूल वालों के अभी तक, और अगर नहीं होते हैं तो फिर घोड़ों को नहीं मिलेगी घास और गधे खाएंगे डाबल च्यवनप्राश, वही वाली हालत हो जाएगी। चाहे कोई बौरा होगा उसके भी उतने नंबर आएंगे, अच्छों के भी उतने आएंगे। लेकिन अगली साल ऐसा कुछ नहीं होगा, जब तक आप पहुंचेंगे तब तक मामला झमाझम होगा और 95 वाला रिकॉर्ड अपना इंतजार कर रहा होगा। दोनों में 95 है अपने यहाँ से, साइंस में भी इंग्लिश में भी तोड़ने हैं, इसे समझ लो। तो आइए विद्युत सेल, जरा बताओ सेल कितने लोगों ने सेल देखा, चलो हम दिखाते हैं। बोले सर जी ये तो बैटरी है, बैटरी कह लो सेल कह लो एक ही बात, ढेर सारे सेल मिला दो तो बैटरी बन जाती है। अगर हम लोग इसे फोड़ें, देखो अगर तुम लोग क्लास में होते तो बहुत मजा लेते हैं हम, लेकिन कुल मिला के हो नहीं। चलो पूछ लेते हैं कितने लोग हैं जिन्होंने घर में वाला सेल देखा है, नहीं जो रिमोट में पड़ता है, देखा? चलो दिखाते हैं, वो भी है सुविधा सब है, अमेरिका की लाए हुआ यहाँ हमेशा कहते हैं। ये देखिए ये हमारे पास सेल है, कितने लोग हैं जिन्होंने ये वाला सेल देखा है? हाँ हाथ उठा सकते हैं आप, चलिए देखा। अब कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसे करके इसे लिया है और दीवार पे मारा है बहुत तेजी से, ऐसे कितने लोग हैं? हाँ कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कितने लोग हैं जिन्होंने इसे ऐसे करके लिया है और नीचे रख के मार अद्धा से कुछ कुछ के कते मामला बराबर किया, ऐसे कितने लोग हैं? हाँ फिर कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो भैया जब तुमने इसे फोड़ा, चलो पूछ लेते हैं किसी से, चलिए वंशिका जी बताइए, जब आपने इसे फोड़ा तो क्या हुआ, बताओ क्या निकला अंदर? जीनिया, वंशिका, कर्तव्य, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब ज्यादा नाम हमें नहीं याद, निहारिका, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। जो भी लोग देख रहे हैं वो सारे लोग सुने, बताइए जब आपने सेल को फोड़ा, हमें मालूम है जो कर्तव्य टाइप लोग हैं बहुत रागिया ने जरूर फोड़ा होगा, तो जब फोड़ा तो क्या निकला बताओ? यश भाई जरूर फोड़ा होगा, क्या निकला बताओ? कुछ लोग हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा, कुछ लोग कह रहे उसमें कुछ कोयला टाइप निकला, काला काला, बहुत अच्छे भैया। जो काला काला सेल के अंदर से निकला वो था रासायनिक पदार्थ। क्या था? रासायनिक पदार्थ। मेरे साथ में बोलिए भैया क्या था? रासायनिक पदार्थ। क्योंकि आपने सेल को फोड़ा, अद्धा लिया, 1 2 3 ऐसे करके फोड़ कर रख दिया, जब फोड़ा उसके अंदर जो काला काला निकला वो था रसायन यानी रासायनिक पदार्थ, अपनी भाषा में कहें तो केमिकल था। क्या था वो? केमिकल यानी रासायनिक पदार्थ निकला।
और सेल से हम लोग करते क्या, बैटरी से करते क्या है, बैटरी से हम लोग को क्या मिलती है, विद्युत ऊर्जा मिलती है, यही तो है। यानी सेल के अंदर होता है रसायन यानी रासायनिक ऊर्जा, और सेल से हम लोगों को मिलती है विद्युत ऊर्जा। वो सेल हो या बैटरी हो, बात एक ही। जैसे ये वाली बैटरी होती है, इसमें भी करंट होता है, ऐसे करके लोग जीप में लगा लगा के देखते हैं, बोले हाय रे बहुत तेज करंट आ रहा है, सुना, तो इसमें भी करंट होता है। इसका मतलब यह है कि जितने भी ये सेल हैं या बैटरी, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर भरा होता है केमिकल यानी रासायनिक ऊर्जा, और ये हमें देते क्या है, ये हमें देते हैं विद्युत ऊर्जा। यानी सरल भाषा में कहें तो ऐसा उपाय या ऐसा तरीका या ऐसा जुगाड़ या ऐसा समायोजन या ऐसा सिस्टम या ऐसा निकाय, कुछ भी बोल लो, जो रासायनिक ऊर्जा को, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, अभी तुम्ही ने बताया, हमने फोड़ा तो रसायन निकला, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, रसायन। यानी ऐसा समायोजन जो रासायनिक ऊर्जा को, अंदर है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा का मतलब हमें मिलती है इससे बत्ती। यानी ऐसा समायोजन जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत सेल कहलाता है। कोई दिक्कत? विद्युत सेल क्या करता है, सेल हो या बैटरी, जब ढेर सारे सेल, कोई कहे बैटरी क्या होती है, सेलों के समायोजन को कहते हैं बैटरी। यानी जब ढेर सारे सेल आपस में मिल जाते हैं तो बैटरी बन जाती है, ठीक है। यानी सेल हो या बैटरी हमें क्या देती है, बत्ती यानी बिजली, यानी क्या, लाइट। और उसके अंदर होती क्या है, बैटरी। जैसे चलो छोटा हटा, बड़े पे आओ, बड़े पे, घर में बड़ी बैटरी देखी है, इन्वर्टर वाली। मेरे बताए हुए स्टंट अपनी जिम्मेदारी पे करना, क्या करना, बैटरी उठाना और ले जाके 2 मंजिल से नीचे फेंक देना। अच्छा, मेरे बताए हुए स्टंट जिम्मेदारी पे करे, लोगों की मार भी हो जाती है, बाद में मत कहना भैया ने कही थी पिटवा दिया मैं। जब बैटरी फेंकोगे, फील करो, ऐसे ऐसे लग रहा है उठा रहा है, फेंक रहा है, फेंकोगे तो क्या होगा, देखना उसमें हमारा लेथन हो जाएगी, तेजाब वेजाब निकल के आएगा और केमिकल, लोग कहेंगे भैया केमिकल है दूर रहना, यही तो कहेंगे। तो उस बैटरी के अंदर से भी क्या निकल रहा है, केमिकल। केमिकल को हिंदी में क्या कहोगे, रसायन। रसायन में कौन सी ऊर्जा होगी, रासायनिक ऊर्जा। वो बैटरी हमें देती क्या है, विद्युत ऊर्जा। यानी ऐसा तरीका, ऐसा उपाय, ऐसा जुगाड़ जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, सेल कहलाता है। कोई दिक्कत? भैया सेल होते हैं 2 तरीके के। कितने तरीके के, 2। एक होता है प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं कर सकते वो प्राथमिक सेल, कर सकते हैं तो द्वितीयक सेल। बोले ऐसे कौन से सेल हैं, हम बताए थे। अभी हमने आपको रिमोट का सेल दिखाया। भैया जब रिमोट का सेल खत्म हो जाता है क्या करते हो लोग, अच्छा ऐसा करते, चिमटी लगाइए किधर इधर चार्ज करना शुरू कर दो, नहीं, फेंक देते हो, यही तो। यानी इसे दोबारा चार्ज हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, प्राथमिक सेल। लेकिन अगर अपने घर की इन्वर्टर की बैटरी चार्ज ना हो तो उसे फेंक देते होगा। 14-15 हज़ार की बैटरी होती है, अगर फेंक दोगे तो बीन बच जाएगी भैया। पता चला एक दिन लेके आए, दिन भर चलाई, अगले दिन फेंक दी। 15,000 की बैटरी डेली बदल रहा है, ऐसा करोगे क्या, नहीं। उसे चार्ज करते हो तो वो कहलाएगा द्वितीयक सेल। तो हमने आपको क्या बताया, सेल क्या होता है, जरा बताइए, पीछे लिखा हुआ है। देखिए अपना समझाना ज्यादा होता है, लिखना लिखाना तो चलता रहता है यार, जिंदगी में आया तो लिख तो ले। जरा बताओ सेल क्या होता है, बोलिए। बाह्य समायोजन, मेरे साथ में बोलो, सब लोग हाथ उठा के बोलो, बाह्य समायोजन, बाह्य समायोजन, बाह्य समायोजन, बाह्य समायोजन जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बाह्य समायोजन जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, क्या कहलाता है, विद्युत सेल कहलाता है। विद्युत सेल कहलाता है, ठीक है भाई। कितने प्रकार के होते हैं, बोलो 2। कितने प्रकार के होते हैं, 2। जैसे आपने सुना होगा उसमें कहते हैं शोले पिक्चर में कितने आदमी थे, सामने वाला कहता है 2 थे सरकार। वैसे हम पूछेंगे कितने प्रकार के, तुम कहना 2 प्रकार के सरकार। बताओ कौन कौन से, एक प्राथमिक सेल, एक द्वितीयक सेल। जिसे दोबारा नहीं चार्ज करेंगे प्राथमिक कहलाएगा, जिसे दोबारा चार्ज करेंगे द्वितीयक कहलाएगा। चार्ज कौन सा नहीं होता, घड़ी का सेल, रिमोट का सेल दोबारा चार्ज नहीं होता तो प्राथमिक होता है, बैटरी चार्ज हो जाती तो द्वितीयक होती है। कोई दिक्कत? चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए विद्युत सेल। विद्युत सेल लिखिए बाह्य उपाय, बिल्कुल सरल भाषा में लिखाएंगे। लिखिए बाह्य उपाय, उपाय नहीं लिख पाए, ले उपाय, बाह्य उपाय। 9th क्लास में हम बोर्ड पे लिख देते हैं ताकि आदमी ना लिख पाए। अब आप हाई स्कूल में आ गए तो थोड़ी तो उम्मीद कर ही सकते हैं। हालांकि इंग्लिश हम आज भी बोर्ड पे ही लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे गधे हैं वो अभी भी इंग्लिश सही से नहीं लिख पाते होंगे। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे लिख के दिखाएंगे आपको, और कठिन शब्द भी लिख दिया करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, फिर भी ना आए हमें बताना, दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। खैर, बाह्य उपाय जो रासायनिक ऊर्जा को, बाह्य उपाय जो रासायनिक ऊर्जा को, बाह्य उपाय
जो रासायनिक ऊर्जा को, वह उपाय जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वह उपाय जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, वह उपाय जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, वह उपाय जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत सेल कहलाता है। विद्युत सेल कहलाता है। विद्युत सेल कहलाता है। और कौन कौन अपने कुत्ते को नहलाता है, ऐसे बीच में सारियां भी चलती हैं अपनी। खैर, विद्युत सेल कहलाता है। लेकिन ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अब देखो, तुम्हें खुद ही मालूम है, हमने भले 10 मिनट आपके खराब किए, लेकिन अब मालूम तुम्हें खुद है, तुम खुद लिख सकते हो। अगर यहीं पे क्लास बंद हो जाए तब भी लिख सकते हो। लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हेडिंग प्राथमिक सेल। ये दो प्रकार के होते हैं, ना लिख पाए हो जो लिखा हुआ है। नंबर 1 हेडिंग प्राथमिक सेल। नंबर 1 हेडिंग प्राथमिक सेल। 2 महीने के अंदर फिजिक्स लपेटेंगे। जब तक ऑनलाइन क्लास चलेंगे तब तक फिजिक्स चलेगी। डायलॉग सुना होगा शोले वाला, जब तक बसंती के पार चलेंगे तब तक गब्बर नहीं, क्या होते हैं जो भी हैं वो, तब तक बीरू बचा रहेगा। उसी तरीके से जब तक ऑनलाइन क्लास चलेगा तब तक फिजिक्स बची है। जिस दिन ऑनलाइन क्लास खत्म, फिजिक्स भी गायब। खैर, क्या लिखा? और मेरे भाई 70 में 23 वाला पास होता, खाली फिजिक्स भी कर जाओगे 70 में 25 का पास हो जाओगे खाली, यानी 2 महीने के अंदर हाई स्कूल में पास हो जाएंगे आप साइंस में। खैर, वह उपाय जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत सेल कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हेडिंग प्राथमिक सेल। अभी बताया यार, जिन्हें चार्ज नहीं कर पाओगे क्या कहलाएंगे? प्राथमिक। जिन्हें चार्ज कर लोगे क्या कहलाएंगे? द्वितीयक। चलो लिखो। देखिए, बे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज, प्राथमिक सेल हेडिंग डाल के लिखिए। बे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। बे सेल अगर भैया छूट जाए बहुत बढ़िया, अब तो आपके पास सुविधा है, कहने की जरूरत नहीं, वीडियो 10 सेकंड पीछे, फिर से लिखना शुरू। वह सेल, और एक बार देखो घर में खाली हो, दिन भर देखो, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं माहौल खराब, निगेटिव माहौल जरूर है चारों तरफ, लेकिन अगर आप हम संपर्क में रहेंगे अपने आप माहौल पॉजिटिव हो जाएगा। जब हमसे थोड़ी देर बातें करोगे अपने आप, हम तो करें, खुद भी देखो, अपने मोहल्ले वालों को दिखाओ, अपने पापा मम्मी सबको वीडियो दिखाओ, उनका भी थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा, आराम से देखेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और साथ ही साथ दिमाग डाइवर्ट होगा तो कोरोना से दिमाग हट जाएगा, और उसके बाद मस्त तरीके से जिंदगी आगे चलेगी। खैर, तो क्या लिखा? बे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। बे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता प्राथमिक सेल कहलाते हैं। बे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता प्राथमिक सेल कहलाते हैं। बे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता प्राथमिक सेल कहलाते हैं। बे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता प्राथमिक सेल कहलाते हैं। जैसे घड़ी का सेल। कुछ लोग कहेंगे रिमोट का, तुम रिमोट का लिख लो, बात तो वही, चाहे घड़ी में डाल लो चाहे रिमोट में डाल लो। जैसे घड़ी का सेल, कॉमा रिमोट का सेल आदि। कुछ लोग होशियार बनेंगे, बोले सर जी घड़ी में बड़े सेल पड़ते हैं, रिमोट में छोटे सेल पड़ते हैं। मेरे भाई, जो बड़ी बड़ी टीवियां होती हैं उसमें घड़ी वाला ही सेल पड़ता है, और जो छोटी छोटी घड़ियां होती हैं उसमें रिमोट वाला ही सेल पड़ता है। सब मिक्स है मामला, मिली जुली सरकार है। तो जैसे घड़ी का सेल, कॉमा रिमोट का सेल आदि। जैसे घड़ी का सेल, कॉमा रिमोट का सेल आदि। ठीक है भाई। अब हेडिंग डालिए द्वितीयक सेल। हेडिंग द्वितीयक सेल। हेडिंग द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल बहुत सरल, जिसे चार्ज कर लोगे वो द्वितीयक कहलाएगा। देखो, बे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है। बे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है। बे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाते हैं। बे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है, बे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाते हैं। और कितने लोग जब पापा से पैसे मांगते हैं तो पापा उन्हें टहलाते हैं। अरे बोले हाय रे, मेरे पापा भी सुनना है वीडियो। आप अगर ऐसे कहेंगे कि पापा आपके ऊपर गुस्सा ना हो जाए,
यार ऐसे समझाना पड़ता है कभी कभी, आप बताएं, क्योंकि अब पिताजी भी इस समय बेचारे परेशान होंगे तो वो क्या करेंगे फिर, थोड़ा बहुत समझाना पड़ता है ना। अब आप मान के चलिए, हम लोग फिलहाल हमारे तो पिताजी है ही नहीं मान लिया, लेकिन हम देखते हैं बचपन में क्या होता है जब लोग मेला जाते हैं, मेला गए सब लोग क्या जाते होंगे, अब फिलहाल 2 सालों से नहीं लग रहा है, तो जब मेला जाते हैं तो मालूम क्या होता है, जब मेला जाते हैं तो पिताजी घर पे समझा के ले जाते हैं, बोले ऐसा है अगर तो एक टिक्की खिलाएंगे, ठीक है, और एक कोई झूला झुला देंगे, 20 रुपए की कोई चीज़ खरीद लेना, हर माल 20 रुपए से, अगर तुमने इससे ज़्यादा खर्चा करने को कही तो तुम समझ लेना दोबारा तुम्हें लेके नहीं जाएंगे उसके, या फिर ऐसा करो ये लोग 30-30 रुपए ले लो, अपने अपने हिसाब से खर्च कर लेना, घर पे ही रुपए दे दिए जाते हैं, ठीक। अब घर पे जब आदमी को रुपया मिलेगा वो सोचता है यार कौन खर्चा करेगा, आदमी ऐसे ही मेले में जाता है, घूम फिर के चलाता है, वो 30 रुपये भी बचाने के चक्कर में पैसा भी कुछ खर्च नहीं होता और आराम से काम हो जाता है। कुछ लोग कहेंगे आप मजाक बना रहे, मजाक नहीं, मेरे संग में खुद ऐसा होता था, तुम्हें 30 तब भी मिला, हमें 10 रुपये मिलते थे यार, दीपावली पे 10 रुपये मिलते थे पटाखे के, और कहते लो भाई पटाखे ले लेना आयस कर हो जाएगा, अरे यार 10 रुपये में क्या आयस करें, हुआ गए, हाँ भाई 10 रुपये पटाखे दे दो, बोले क्या है 5 रुपये का एक मुन्ना का पैकेट, 10 रुपये में 2 पैकेट ले आए, और दगाना भी आता नहीं था तो लग्गी में लगा लगा के, रबड़ लगा लगा के, फिर रात में लगा रहा बैठ के, और लग्गी में लगा तो पीछे की गिट्टी निकल के जो मुंह में लगती थी, दोबारा पटाखा लगाने का नाम नहीं लेता। तो कुल मिला के बचपन में ऐसे आदमी को टहलाया जाता है। खैर, द्वितीयक सेल क्या लिखा, वे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है, लिखते रहिए, वे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है, वे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाते हैं। वे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाते हैं। वे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाते हैं। वे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अभय भी हैं यहाँ पे, मयंक हैं, जो भी लोग हो सब लोग मेहनत से लिखो, द्वितीयक सेल कहलाते हैं, लिखो जैसे बैटरी, बैटरी को हम लोग दोबारा चार्ज कर लेते हैं, तो जैसे बैटरी, जैसे बैटरी, ठीक है भाई। हेडिंग डालिए प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश विद्युत सेल, बहुत ही सरल है। प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है, प्रकाश विद्युत सेल सुनो भैया, अभी हम आपको बता दे रहे, लिखाएंगे कल, क्योंकि अभी अंग्रेजी भी पढ़ानी है थोड़ी सी है मेरे भाई। जो प्रकाश है और विद्युत है, पहले कौन लिखा प्रकाश, बाद में कौन लिखा विद्युत, ऐसा सेल, कैसा सेल, ऐसा सेल जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, क्या कहलाएगा, प्रकाश विद्युत सेल। बिल्कुल सरल है, कल आपको याद भी कराएंगे और लिखाएंगे भी। जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड जो होगा कल प्रसारित, के लिए इंतजार कीजिए, जल्दी आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।